द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स अमोंग दीज विच इन्वॉल्व D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज। देखिए इसमें दो तरीके हैं, या तो सबकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो पहले, और जिसमें जो भी जिसका D2sp3 होगा उसको क्या करो, उसका पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक चेक कर लो, सबका चेक करने की जरूरत नहीं, या रिवर्स पहले पैरामैग्नेटिक देख लो फिर उनमें निकाल लो। तो हम क्या करते हैं, पहले D2sp3 यानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद पैरामैग्नेटिक नॉन पैरामैग्नेटिक देखते हैं, क्योंकि वो थोड़ा ईजी रह जाता है। देखिए पहला है FeF6 नेगेटिव, तो ये इसमें Fe इज इन 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट, करेक्ट। नो Fe3+ मतलब इसका 26 एटॉमिक नंबर हो गया, तो इट इज 3d5। ना जब 3d5 है और F इज अ वीक फील्ड लिगेंड, ध्यान रखना, तो जब 1 2 3 4 ये 5 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, तो 1 2 3 4 5, ओके। अब 6 F के जुड़ने हैं, तो यानी 1 ये हो गया, और एक ये D वाला इधर आ जाएगा, मैं कर रहा हूँ ना, तो 1F 2F 3F 4F 5F एंड 6F, तो यानी sp3d2, करेक्ट। तो sp3d2 है, यानी ये तो नहीं होगा अपना, इसे काट दो। अगला है FeCN63 नेगेटिव, अगेन FeCN63 नेगेटिव में F इज इन +3 ऑक्सीजन स्टेट, यानी 3d5, बट हियर जो Cn नेगेटिव है ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, यानी इस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वे पेयर उड़ जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ओके। अब इसमें अगर आप पेयरिंग करते हो, या जो ये लीगेंड्स जोड़ोगे तो कैसे जुड़ जाएंगे, देखिए Cn6 है, तो 1 Cn 2 Cn 3 Cn 4 5 एंड 6, यानी D2sp3, इसका मतलब दिस इज पॉसिबल, करेक्ट। अब MnCN6 अगेन हियर Mn3+ ऑक्सीजन स्टेट में है, क्योंकि 25 एटॉमिक नंबर होता है इसको, तो 3d4, Cn इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स है, Cn है, देखिए इनिशियली इसमें थे 1 2 3 4, ठीक है। अब Cn नेगेटिव आया तो एक पुश कर देगा इलेक्ट्रॉन को, तो इसका मतलब जो ये पेयरिंग हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ 2 खाली हैं, और ये हो गया इधर Cn 1 2 3 4 5 6, तो D2sp3, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। सिमिलरली इसका देखते हैं, इसमें हो गया CO इज इन +3 ऑक्सीजन स्टेट, यानी 3d6, जो C2O4 है इस केस में, देखिए जो कोबाल्ट 3+ ऑक्सीजन स्टेट है उसके केस में जो C2O4 2 नेगेटिव है, यानी OX2 नेगेटिव, इट बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अदरवाइज वीक फील्ड लिगेंड के लिए बिहेव करे, तो मैं इस केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा ये, यानी पेयरिंग हो जाएगी। यानी अब मैं जब 6 इलेक्ट्रॉन बनने हैं तो 1 2 3 4 5 6 पेयरिंग हो जाएगी, और कितने हैं 3, क्योंकि ये बाइडेंटेट लिगेंड है तो 3 है, तो एक तरह से समझो ये 3 पोजीशन लेगा, 1 ठीक है 2 3 4 है ना, 6 हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6, तो D2sp3, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। अगेन MnCl6 3 नेगेटिव, इसमें Mn इज इन +3 ऑक्सीजन स्टेट, 3d4, बट दिस इज वीक फील्ड लिगेंड, तो अब जब 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 1 2 3 4 पेयरिंग नहीं होगी, तो देखिए ये पहले ही हो गया, तो ये कैसे होगा 1 Cl 2 Cl 3 4 5 6, यानी sp3d2, देखिए वीक फील्ड लिगेंड है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनता है, ये इनर है इसलिए ये नहीं बना, तो ये नहीं होगा। COF3 अगेन CO3+ ऑक्सीजन स्टेट में हो जाएगा, यानी 3+, और इसका 3d6 हो जाएगा, वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, अगेन यहाँ पे नहीं बनेगा ना, दिख ही रहा है D वाला खाली नहीं है, तो ये भी नहीं बना, यानी जो 3 कंटेंडर्स हैं ये हो गए। अब इसमें देखना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, देखिए इसमें मैंने आपको बताया था कि 3d5 में है, और ये किस तरह से भर रहे थे, 1 2 4 5 है ना, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो पैरामैग्नेटिक हो गया, तो यानी दिस इज सही।
MnCN6 3 नेगेटिव, इसमें मैंने आपको बताया 3d4 और ये CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी दिस इज ऑल्सो पैरामैग्नेटिक, यानी ये भी हो गया। अब इसको देखो, ये बताता 3d6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा CO के साथ 1 2 3 4 5 6, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब दिस इज डाया। तो ये तो कट गया, यानी जो आपका करेक्ट आंसर है 1 and 2 इज योर करेक्ट आंसर।